यार देखो, हैबिट्स ना सब बताते हैं अपनी अपनी हैबिट्स की। कुछ ऐसी हैबिट जो तुमको ऐसा बना देगी, कुछ ऐसी हैबिट जो तुम्हारी स्टडी को पीक लेवल पे ले जाएगी, तुम लोग नीट जेईई वगैरह एग्जाम को क्रैक कर लोगे। कुछ ऐसा हैबिट जो तुम्हारे फोकस को 10x कर देगी। कुछ ऐसा हैबिट जो कि तुम्हारे फोन एडिक्शन को हटा देगी। बट देखो, मैथ्स में कुछ प्रैक्टिकली इस वीडियो को अगर तुम देखे ना, तो बनने में लगभग 2 साल लग गए। यानी कि मतलब जो मैंने चीज़ें बता रहा हूँ, जो पॉइंट है वो क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, उनको कवर करने में 2 साल लगे मेरे को। 2 साल में मैंने सारी बातों को खुद से अप्लाई किया है। एंड इसलिए ये कोई एवरेज वीडियो नहीं है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी स्किल्स तुमको अगर तुम लाइफ के अंदर करोगे तो तुम लोग ग्रो हो जाओगे। वो चीज़ नहीं है। जो ऐसी चीज़ जिससे मेरी लाइफ खुद चेंज हुई है, मेरे पुराने टाइम से लेकर अब फिलहाल पीक टाइप के अंदर, बिल्कुल मेरा पीक टाइम, मैं 17 साल का बंदा, मेरा पीक ही है, ठीक है। फिलहाल जहाँ पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कुछ 12 हैबिट्स से तुमको चेंज कर देगी, जैसा कि इन्होंने मेरे को चेंज कर दिया। सो द थिंग इज मेडिटेशन। अब तुम लोग बोलोगे, पता है ये बात भाई हर एक बंदा बोल के बैठा, ठीक है। मेडिटेशन मतलब देखो, ये बात है ना, मुझे इस तरह खुद बोलने में अजीब सी लग रही है। तब मैं से देखो, मेडिटेशन से शर्म नहीं आनी चाहिए, बट ऐसा लग रहा है अजीब सा कि यार क्या बता रहा हूँ ये मेडिटेशन। यार मतलब सबको पता है मेडिटेशन तो, ठीक है। बट भाई एक बार तुमको ना प्लीज, एक मैं ऐसे तुमको ना हाथ जोड़ के बोल सकता हूँ कि तुमने एक बार ट्राई कर लिया, सिर्फ 5 मिनट दिन का अपने फोन के क्लॉक में जाओ, टाइमर लगाओ वहाँ पर, और 5 मिनट ऐसे बैठ जाओ, आँख बंद करके, चाहे अंधेरे कमरे में बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, कुछ भी। मेडिटेशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं, तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। बस एक बार फील करो। एक हफ्ते बाद ना तुम इस वीडियो को मत देखो, आई डोंट केयर, मेरा 1 व्यूअर कम हो जाएगा, बट उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी अगर तुमने ये पहली हैबिट मान ली। ये पहली हैबिट इतनी ज़्यादा घिसी हुई है, हर एक बंदा इस चीज़ को बोलता रहता है, बट फिर भी मैंने इस चीज़ को बोला तुमको स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बेस्ट हैबिट यही है। मैं इस चैनल पर व्यूज़ के लिए नहीं बैठा कि व्यूज़ आ जाए, कुछ भी बोल दूंगा, अजीब सी बात कर दूंगा, कुछ भी जो सच है वो सच है, ठीक है। एंड सिर्फ तुमको ना एक बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि देखो, ये जो हैबिट्स है ना, हैबिट्स का एक महत्व होता है कि देखो, ये वाली हैबिट अगर किसी को पता चल जाता है, वो अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। अगर मेडिटेशन मेरे दोस्त को पता चल जाता है, भाई वो अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। बट क्यों नहीं कर पा रहा भाई? हर चीज़ में, हर जगह पर ये बात नॉर्मल हो गई है। तुमको पता है इस चीज़ के बारे में, तुम लोग करते नहीं हो। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। बाकी चलो, कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, ठीक है। अब भाई देखो, इसने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, ठीक है। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा चैट टैग का और ये गैंगस्टर पर्सपेक्टिव, इस तरह के चैनल्स का, जिन्होंने चेंजेस मेरे अंदर मतलब डाल दी, ठीक है। द मेजर थिंग्स देखो, ये बात है लगभग मतलब पहले से ही, ठीक है। मैं टीन हूँ, और देखो अब टीन में ना तुमको फ़ोन मिल जाता है, तुम सब एडिक्टेड हो, ज़्यादातर बंदे के पास फ़ोन है खुद का। एंड भाई रील्स वगैरह तुम लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो। अब जब बंदा रील्स से एडिक्टेड होता है ना, उसको मतलब चाहिए कंटेंट। मैंने इसी बारे में बिल्कुल डीप वीडियो बना रखी है कि भाई तुम लोग रील्स वगैरह मत देखो, रील्स देखना इतना सही नहीं है, रील्स नहीं। मैं तुमको ऐसा कहता हूँ कि देखो, तुम लोग इतना सारा कंटेंट, इतना मजा आ रहा है, कंटेंट जा रहा है, डाटा जा रहा है, दिमाग के अंदर जा रहा है, ठीक है। बट अबे तुमको पूरा रिप्लेस नहीं कर सकते, तो तुम लोगों को डाटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब हटा नहीं सकते। तुम्हारी लाइफ पूरी खाली हो जाएगी। जिस दिन तुमने अपना फोन को बंद कर दिया, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, तुम्हारी लाइफ पूरी खाली हो जाएगी, ठीक है। तो अब तुमको इसको चेंज करने के लिए तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग रिप्लेस करोगे। मैंने चीज़ें बोली हैं, ठीक है। अब रिप्लेस मैं कहता हूँ बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल पीक, बिल्कुल स्मूथ बातें जो जैसे कि मेडिटेशन करना, वो चीज़ हो नहीं पाती। तो मैं स्टार्टिंग में तुमको एक थिएटिक मेरे लिए तुम्हारे लिए रहेगी कि भाई जैसे मैं कह रहा हूँ, तुम जो रील्स वगैरह को चेंज करना, उसके लिए कुछ ऐसे यूट्यूब की वीडियोज़ देखना, कुछ ऐसा कंटेंट खास चैनल तुमको बता दूँ, जैसे कि गैंगस्टर पर्सपेक्टिव हो गया, चैट टैग जैसे चैनल को देखो, इसमें कंटेंट कंज्यूम करो, इस तरीके के पॉडकास्ट सुनो, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तुमको चेंज कर सकता है। तुमको ऐसा लगता है कि भाई हाँ, मैं तो रील्स वगैरह सिर्फ मजे के लिए देखता हूँ, सिर्फ एक प्यार, मजा, एक दिमाग में डोपामीन। बट समझे इस बात को कि ना, अनकॉन्शियस में जैसा तो कंटेंट तुम देखते, तुम लोग वैसे बन जाते हो, ठीक है। अब जो मैं तुमको बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होगा, तुम लोग सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, और तुम लोग उसको देखोगे कि हाँ, मुझे देखना है आज चैट टैग का पॉडकास्ट। मैंने लिखूंगा चैट टैग पॉडकास्ट, जो आएगा लिख लूंगा, ठीक है। मेरे को तुम्हें भी फीड वगैरह नहीं है, बट इंस्टाग्राम में तुमको फीड चलाती है। अब जैसे तुम्हारी फीड है, उसमें फनी रील्स है, एडल्ट कंटेंट है, जो भी है उसमें, जैसे भी चीज़ें हैं, डांस वाली वीडियो है, कुछ भी है, वो तुम्हारे दिमाग को अनकॉन्शियसली चेंज करती है, उसके पैटर्न्स को चेंज करती है। फीड तुमको चलाती है, फीड तुमको ऐसे बनाती है, फीड उसमें चेंज जैसे लाती है, जैसे कि तुम लोग देखते रहो, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। एंड बहुत सारी चीज़ें होगी। तुम्हारी अगली चीज़ है बिलीव कि तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं एक अनपढ़ बंदा हूँ, ठीक है। अब देखो, देखो हल्की चीज़ों के ना बंदे थोड़े थोड़े स्किल्ड होते हैं। बेसिक सी बात है, स्किल विल एक तरफ कर दो, बट अगर तुम लोग किसी भी काम को 1 महीना कर लेते हो, 2 हफ्ते कर लेता हूँ, तो तुम लोग उस काम में थोड़े से अच्छे हो जाते हो। परफेक्ट नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। बट कहने का मतलब कि भाई तुम लोग एवरेज बंदों से अच्छे हो जाओगे। एक बंदा जिसको यहाँ बिठा दूंगा, इसको मैं यहाँ पे बोलने के लिए बिठा दूंगा कि भाई बोल, यहाँ बात कर, इनसे कुछ बातें कर, तो ये मेरे इतना अच्छी तरह नहीं बोल पाएगा, क्योंकि पहली बार आया इस वीडियो में, पहली बार उसको इसने कैमरे को फेस किया है, ठीक है। बट मैं भाई 200 वीडियो बना चुका हूँ, तो फर्क तो है ना, मैं थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा हूँ, ठीक है। अब इसी में देखो, तुम्हारे अंदर एक बात आएगी, ठीक है, ईगो सा आएगा। जैसे मान लो मेरे अंदर आ रहा है कि जैसे इमेजिन की
यार मैं तो एक्सपर्ट हूँ, इसको नहीं बनानी आती वीडियो, तेरे को नहीं आती ना वीडियो बनानी, मेरे को आती वीडियो बनानी, क्या बात है, मैं बोलने लग गया हूँ। मैंने एक एफर्ट डाले हैं, 200 वीडियो बनाई है, 200 वीडियो डेली ऐसे लैंडस्केप में फ़ोन करके डेली बनाई है, ठीक है, क्या तगड़ी बात है, वाओ 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 वाओ, ठीक है। बट ना ये तुम्हारे अंदर आना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे अंदर कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि भाई मैंने इस चीज़ को सीख लिया है। जिस काम को तुम लोग हमेशा भी करते आ रहे हो ना, जिस काम में तुमको लगता है, अगर मैं एक खाली पेट उठाऊँ तुमसे एक पूछूँ क्वेश्चन की बेटा तुम ये बताओ कि तुम किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, तो तुम लोग बोलोगे कि भाई मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तुमको इसे कभी नहीं बोले, तुमको हर चीज़ के अंदर से बोलना है कि मेरे को नहीं आता वो काम। जब भी तुम लोग ये एक माइंडसेट रखोगे कि भाई मेरे को ये काम भी नहीं आता, ये काम नहीं आता, अच्छा हूँ कर लेता हूँ, बस बिलो एवरेज आता, बट एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर तुम लोग बोलोगे मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो तुम लोग फिर उसका फील्ड के अंदर तुम्हारे वो एक फाटक सा खुल जाता है, एक गेट खुल जाता है कि अरे हाँ ये तो एक्सपर्ट नहीं है, अब जिसको और सीखना है, मतलब एक्सपर्ट नहीं है मतलब और सीखना है। अगर तुम लोग पहले ही एक्सपर्ट बोल दोगे कि भाई मैं तो एक्सपर्ट हो चाहूँ वीडियो बनाने का ना, तो तुम लोग एक वो गेट ही बंद कर लेते हो कि भाई अरे तो पहले एक्सपर्ट हो रखा है, इसको सीखने की नीड नहीं है, फिर तुम उस काम में और एफर्ट नहीं लाओगे, फिर तुम और काम में सीखोगे ही नहीं। सिंपल ऐसे बोलो कि मेरे को वो चीज़ आती नहीं, तुम लोग फिर उससे और सीख पाओगे अनकॉन्शियसली और वैसे भी। अब तुम्हारा अगला पॉइंट है जर्नलिंग। जर्नलिंग में बोलना चाहूँगा, देखो एक भाग दौड़ वाली लाइफ के अंदर, एक ऐसी लाइफ जिसके अंदर तुम लोग डेली रील्स देख रहे हो, कंटेंट जा रहा है आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमने ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ये तुम्हारी पहली वीडियो नहीं है, तुमने इससे पहले 1-2 वीडियो देख चुके हो, ठीक है। तुम लोग इससे पहले तुमने आज के ही दिन में रील्स भी स्क्रॉल की थी, तुमने यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखे थे, तुम लोग फ़ोन से एडिक्टेड हो, तुम्हारा फ़ोन भी दिन में 2 बार चार्ज होता है, अजीब अजीब चीज़ें ज़िंदगी से भंड हो रखी है, ठीक है। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, सक्सेस भी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो सारे सॉल्यूशंस तुमने नोटिस किया होगा ना, कुछ ऐसे बातें होती है जो बात तुम किसी को बोल नहीं पाते, तुम्हारे अंदर खुद से आता है कि वो दिमाग में तुम्हारा खुद का सेल्फ तुम तो खुद ही पूछता है कि यार मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा भी नहीं हो पाऊंगा। अब जर्नलिंग एक मेडिटेशन जो तुम्हारा पहला पॉइंट था उससे भी थोड़ी सी लिंक है, बट अगर मैं खाली जर्नलिंग की बात करूँ तो तुम लोगों को एक थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी की हर काम के अंदर, अगर तुमको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल जाए, तुम लोग भटको ना, एक क्लैरिटी मिल जाए कि ये काम करना है। तुम लोग खुद सोचो ना, तुम लोग एक 17 साल के टीनेजर हो मेरी तरह, तुम लोग सोच रहे हो कि भाई क्या करें जीवन के अंदर, पेरेंट्स बोल रहे हैं जेईई नीट कर ले, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ भी। बट अगर तुमको डायरेक्ट कोई बोल दे कि बेटा ये करना तेरे को, तुमने अगर ये कर लिया ना तो तुम सक्सेसफुल हो जाएगा, तो क्या तगड़ी बात होगी, फिर तुमको सिर्फ वही करना है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं कि होगा नहीं होगा, क्या मजा आ जाएगा। बस वही मान लो कि भाई जर्नलिंग है, वही काम करेगी, ठीक है, वही कर देगी जर्नलिंग। तुम अपने आप से बात करोगे, कुछ ना चीज़ें क्लियर करोगे। इमेजिन तुमने पूरा गेम खेला है, ठीक है, 24 घंटे तुमने डेली गेम खेलते हो, 24 घंटे तुम्हारी लाइफ डेली चलती है। उसके बाद तुम लोग रात को पोज करते हो, रात को सोते टाइम पोज कर लेते हो, उसके बाद दोबारा एक नया दिन आता है, दोबारा वो वेडनेसडे का ट्यूसडे बन जाता है, ठीक है, चेंजेस आते हैं। तो इमेजिन करो भाई वो फिर तुमको ना ऐसे क्लैरिटी मिल रही है रात को कि मैंने अच्छा पूरे दिन ये किया था। एक पेन उठा लेना, एक पेपर उठा लेना, सिंपल, ठीक है, पेन पेपर नो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो लिखना कि अच्छा मैंने ये चीज़ की, मेरे को आज क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्या करना चाहता हूँ, अपने आप लिखोगे तुम, अपने आप सिर्फ पेन पेपर लेके बैठ जाओ, एक इन्वायरमेंट दे दो, तुम्हारा दिमाग तुमसे अपने आप बात करेगा। तुम्हारा अगला पॉइंट है ऑलवेज लर्निंग। ये एक पॉइंट मैंने तुमको बताया था कि भाई हमेशा ऐसा रखो कि भाई मेरे को और सीखना है, मेरे को नहीं आता, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, उससे तुम लोग और सीखोगे। तो वही एक इसी वे में एक बात है कि हाँ तुमको सीखना भी ऑलवेज है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखो, तुम्हारी लाइफ एक टाइम पे अच्छी चलने लग जाती है। जैसे मान लो देखो मेरे को ना कुकिंग आती है, मुझे वीडियो बनानी आती है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे साइंस आती है, मुझे ये आता है, वो आता है, हर एक चीज़ मैंने बोल दी, ठीक है। अब वो खत्म होगी बात, ठीक है। अब मैं सिर्फ अपनी लाइफ जी रहा हूँ जैसे कि हमारे पेरेंट्स जी रहे हैं। इंडिया में 90% बंदे जी रहे हैं, तुमको वो नहीं करना। हमारे दिमाग के अंदर अगर तुमको मैं एक शॉर्ट में बताऊँ तो देखो एक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो न्यूरॉन्स ना उसको ना कुछ नया पैटर्न जो होता है। अब एक तो बिल्कुल घटिया नया पैटर्न मिल रहा है, कुछ भी जिसमें ऐसे सिर्फ डोपामीन है, अजीब सा कंटेंट, ब्रेन रोट चीज़ें जैसे कि तुम्हारा रील्स वगैरह हो गया। या फिर एक नया पैटर्न की चलो आज गिटार बजाना सीखेंगे, आज हम पियानो बजाना सीखेंगे, आज हम बांसुरी बजाना सीखेंगे, कुछ भी, ठीक है। इस तरह की बातें तुम लोग हर 3 महीने में कुछ ना कुछ नया सीखोगे, तुम्हारे वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट रहेंगे, तुम्हारा दिमाग बुरा नहीं होगा। सोचो जस्ट इमेजिन, दिमाग बुरा नहीं हो रहा, तुम्हारा शरीर, तुम लोग वो करते हो ना ऐसे एक्सरसाइज की, हाँ एक्सरसाइज करेंगे, हमारे गोडे भी ख़राब नहीं होंगे, हम बड़े होने के बाद भी 60 साल की उम्र के बाद भी हम बिल्कुल एक्सपर्ट रहेंगे, हमारे जॉइंट्स में दर्द नहीं होगा। भाई तुम दिमाग की मान लो कि दिमाग को क्या चाहिए, दिमाग को बुरा ना बनाने का यही एक कारण है कि उसको कुछ ना कुछ सिखाते रहो, उसको इन्वॉल्व रखो एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। अब तुम्हारा अगला पॉइंट है ड्रिंकिंग वाटर। बस देखो मेरे दिमाग में ऐसी बात आ गई थी, मैंने लिख दिया, ठीक है, जो मैं मेरे दिल बोलता है मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट ऐसे मैच तो नहीं होता इन सब पॉइंट में कि काम में गहरी बातें कर रहा हूँ, जर्नलिंग वगैरह, एंड फिर जैसे पानी पीने की बात आ गई। बट हाँ जैसे सिंपल सी बात है, तुम लोग एक कैक्टस नहीं हो जिसमें पानी स्टोर रहता है, धूप के अंदर पड़ा रहता है। भाई तुमको पानी पीने की बहुत ज़्यादा नीड है,
एक ना रूटीन बना लो। ये मैं खुद करता हूँ, ये सेफ है नहीं है मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं क्या करता हूँ, मान लो जब मेरे को प्यास लगती है, एक जेन्युइन वाली पास, एक तो ये है कि हाँ देखो हार्दिक ने बोल दिया पानी पीना, तो चलो एक बार जाके पानी पी आते हैं, ठीक है, जब याद आएगा तब पी के आ रहा हूँ, वो चीज़ अलग है। बट यह है ना कि तुम खुद से पीते हो, जितना तुम खुद पीते हो, तो मान लो तुमको पीना है, तुम लोग जा रहे हो, तुमने गिलास उठाया, तुमने पानी पिया, तो उसको ना 2 कर दो कि 1 गिलास पीने के लिए गया था तो 2 पी के आ रहा हूँ। हमेशा जब भी किचन में घुसोगे पानी पीने के लिए तो 2 गिलास पियोगे, याद रखना, ठीक है। ये मेरे इसने मेरी थोड़ा चेंजेस किए हैं मेरी इस रूटीन के अंदर, पानी पीने वाली हैबिट के अंदर, तुम्हारे में भी करे। तुम्हारा पॉइंट है वर्किंग आउट। वर्कआउट के बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आजकल, इसमें तो लोग कुछ तो एक वर्कआउट में वैसी लगती है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक वो हो रखी है तरक्की, मतलब लोगों को पता लगने लग गया आजकल। वो जो थी ना पुरानी बात है कि भाई जिम से तो हाइट रुक जाएगी, वो सब चीज़ें अब बंद होने लगी है, ठीक है, वो अच्छी बात है। बट हाँ एक थोड़ा सा एक अब इस में एक वो आता रहता, देखो इंडियन पेरेंट्स ना जिम नहीं बेचते, मुझे खुद मेरे पेरेंट्स जिम नहीं बेचते, तो दिक्कत क्या है उसमें ना, एक वो कोपिंग मैकेनिज्म आ जाता है कि यार ये तो बेचते ही नहीं, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मैं तो एक ना विक्टिम बन जाता हूँ, तुम विक्टिम कार्ड कि यार इसमें मेरी क्या गलती है, मतलब तू खुद बताना यार, तू तेरे से बात कर रहा हूँ, तू खुद बोल यार इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे पेरेंट्स में बेचते तो, बट समझ भाई तेरी ही गलती है, ठीक है। तेरे को अगर ये चीज़ ऐसे नहीं मिल रही तो ऐसे कर। वर्कआउट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि तुम लोग भारी भारी वेट उठा रहे हो, चिल्ली मार रहे हो, तुम लोग रात, फिर तुमको एक एहसास हो रहा है कि भाई कुछ दर्द हुआ, एक वो ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, एक्सट्रीम ट्रेनिंग अलग होती है। तुमको सिर्फ बेसिक करना है, पुशअप पुलअप स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक, ऊपर नीचे, पुशअप ऐसे, पुलअप ऐसे, ठीक है, ये सब कर लेना। बेसिक घर में ही हो सकते हैं, सिर्फ डंबल्स वगैरह से। डंबल्स तुम लोग ईंटों से भी कर सकते हो। मैंने ईंट जो ब्रिक होती है ना, जिससे घर बनता है, उससे इन ईंटों से करी है मैंने एक्सरसाइज, ऐसे कर ईंट पकड़ कर भाई बस की है मैंने, ठीक है। तुम्हारा अगला पॉइंट है सनलाइट। देखो द मेजर थिंग इज, तुम लोग चाहे इंटरनेट की वजह से मान लो, चाहे कैसे भी मान लो, भाई सबको कंफर्ट चाहिए, और कंफर्ट होता है घर के अंदर, कमरे के अंदर। ऐसे अब मान लो ठंडी है तो ठंड के अंदर रजाई है तुम्हारे पास, अपना कंबल के अंदर लेटे हुए ब्लैंकेट में मजा आ रहा है, वाओ वाओ क्या मजा आ रहा है, रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। या फिर सर्दियों में तो ये हो रहा है, गर्मी में तुम लोग एसी के अंदर बैठे हो, यार मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का, बट तुमको सनलाइट लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सनलाइट तुम्हारी बॉडी पर पड़नी चाहिए। देखो यार पता नहीं क्या चक्कर है, एड वगैरह से कैसे भी बड़ी है ना, एक मेंटलिटी बनी हुई है मेरे अंदर भी, ज़्यादातर टीन्स के अंदर कि यार वो सनलाइट तो अच्छी नहीं होती, वो टैन कर देगी, काले हो जाएंगे, वो चीज़ तो नहीं होती। टैन एक सही चीज़ है, टैनिंग खत्म भी हो सकती है, तुमको मुंह पर टैनिंग नहीं चाहिए तो भाई मुंह को ढक लो, पीठ पर ले लो, पीठ तुम्हारी कौन देख रहा है, ठीक है, बस बेसिक चीज़ें हैं। बाकी तुम्हारा अगला पॉइंट है मनी। देखो तुमको ऐसा लगता है कि मैं तक बच्चा हूँ, ठीक है, हमेशा एक पैसा कमाने की चीज़ हमारे इंडियन पेरेंट्स में वो हमको ऐसा दी हुई है। ऐसा देखो मैं तुमको एक बेसिक बात बताता हूँ, जो फॉरेन वगैरह है वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको कुछ काम करने के लिए बोला जाता है कि तू कुछ कर। 17 साल के बच्चों को हम बाहर निकाल देते हैं घर से कि भाई तो कुछ कमा के नहीं रहा। इंडिया में ऐसा होता है कि भाई इनको हमारे ऐसे पेरेंट्स थोड़ा सा वो है, लव सा है कि यार देखो लव उनमें भी है, बट एक अलग चीज़ है कि भाई तू बस तो उसे पढ़ना है, तो सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद जब जॉब लगेगी तुम डायरेक्ट बोलेंगी हाँ 23 साल का कुछ कमाना शादी करनी है, ये सब चीज़ें है ना। तो अब मनी अगर तुम लोग टीन के अंदर ही, कोई फास्ट चीज़ नहीं है, बट देखो टीन के अंदर ऐसे टाइम पीरियड जिसमें तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है। 23 साल के बंदे के पास टाइम नहीं होता, उसके पास एक रिस्क रहता है कि यार अब मैं 24 करूँगा 25 करूँगा, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे सक्सेस पानी, सक्सेस कहाँ से लूँगा, सक्सेस मतलब मनी ही होता है इन द टर्म्स लाइक 99%। तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मनी से पूरी हो जाएगी। वो बाद की बात है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, वो तब की बात है जब तुम्हारे पास मनी है। जब पहले मनी नहीं था, सिर्फ पहले मनी कमाने फोकस करना है, ठीक है। एंड अगर मैं तुमको बेसिक बात बताऊँगा, देखो मेरा मानना है कि टीन के अंदर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो तुम उसे यूज़ कर सकते हो, डेली पढ़ाई वगैरह करो। मैं 11th क्लास के अंदर हूँ, डेली स्कूल जाता हूँ, स्कूल से अगर कंटेंट बनाता हूँ, कुछ भी कर सकते हो। ओवर थिंकिंग मत करो वीडियोस देख के कि अच्छा ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। वो 10-15 रुपये वाले कमाने वाले ऐप्स के पीछे मत भागो, जो होते हैं ना वो ऐड देखो 10 रुपये मिल जाएंगे, इस तरह की उसमें मत ध्यान दो। एक स्किल पर फोकस करो, स्किल पर ध्यान दो, स्किल के ऊपर तुमको पैसे मिल जाएंगे, अभी नहीं मिलेंगे बाद में मिलेंगे। 2 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, इस चैनल पर भी मैं 5 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, 1 रुपया नहीं मिला, बट मेरे को स्किल मिल रही है ऐसे बोलने की, जो मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसे मुंह से बोल पा रहा हूँ एक साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर। तो फ्यूचर के अंदर मेरा चैनल ग्रो होगा, या फिर फ्यूचर के अंदर मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो यही इसमें तुम्हारी स्किल वाला टर्म भी आ गया और मनी भी आ गई। मनी स्किल से आएगी, ठीक है, स्किल्ड बंदा बनना पड़ेगा, स्किल ढूंढो, तुम्हारे पास टाइम। बाकी अगला पॉइंट है रीडिंग। भाई देखो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने ना मैंने देखो खुद से सिर्फ वो मूवीज़ के अंदर देखा है पढ़ना, आगे तुम लोग ऐसे किताब लेकर बैठे हो पढ़ रहे हो। आजकल वो चीज़ खत्म हो चुकी है। एंड भाई पढ़ना है बहुत ज़्यादा एक स्किल है, भाई तुमको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तुम लोग जबरदस्ती पढ़ते हो स्कूल में, वो एक अलग चीज़ है, बट अपनी मन से खुद की किताब पढ़ना, वो एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। एंड देखो
एक सिंपल सी दी है, देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर तुम लोग इसी तरीके से 3 साल 4 साल पहले ये रील्स वगैरह आई थी ना, अगर तुम लोग इसी तरीके से रील्स वगैरह का एडिक्शन कंट्रोल ना कर पाए, ऐसे ही देखते रहे, तो भाई तुम लोग फ्यूचर के अंदर एक किताब भी नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हारे जो अटेंशन स्पैन है, एक चीज़ पर फोकस करने की शक्ति वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं तुमको उसी एक वे में बताना चाह रहा था कि भाई देखो रीडिंग तुमको करने आनी चाहिए। तुम्हारा अगला पॉइंट है लुक्स मैक्सिंग। अब लुक्स मैक्सिंग नाम सुनते ही ना एक वो बंदे में दिमाग में आता है कि यार ये क्या बात कर रहा है, वो अजीब सी चीज़, मर्द नहीं है, मर्द तो मर्द होता है, मर्द ही है वो, मर्द वो, उस तरह की अजीब बात आती है। बट लुक्स मैक्सिंग का सिर्फ इतना मतलब है अपने पर ध्यान दो और हल्की फुल्की ग्रूमिंग कर लो। टीनेज के अंदर वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ी से आती है, 1-2 बाल निकलते हैं, उसको साफ कर दो, ठीक है। और बस अच्छे अपने बाल वगैरह कटवाया करो, डेली नहाया करो। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, वो होता है ना जो 3rd क्लास के अंदर मैम बच्चों को बताती है कि बेटा डेली नेल को काटो, डेली नहाओ अच्छी तरह, ऐसे ऐसे हाथ हैंड वॉश करो, बेसिक है वो कर लिया करो, बस सिंपल। आई डोंट केयर, उससे तुमको और मत सोचो, बस इतना काफ़ी है। बाकी यही तो कुछ पॉइंट्स। बाकी हाँ, अगर तुम लोग इसमें से कुछ आधे पॉइंट अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर लेते हो तो तुम लोग अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर लोगे, पक्का 100%। इन सारे पॉइंट देखो सेल्फ टेस्टेड थे, 2 साल की मेहनत है, तो कुछ तुमको वैल्यू तो मिली होगी। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तो के लिए गुड बैन याद रखना, मैन आर रियली ब्रेव।